बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? वहाँ क्या क्या छिपा हो सकता है? आसमान में चमकते हुए सितारे और ग्रह कैसे दिखाई देते हैं? कौन कौन से ग्रह, चंद्रमा और तारे वहाँ मौजूद हैं? शनि ग्रह के चारों ओर वो चमकदार छल्ले क्या हैं? आज हम आपको एक ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने इन रहस्यों से पर्दा उठाया। उनका नाम है क्रिस्टियन ह्यूजेंस। क्रिस्टियन ह्यूजेंस का जन्म 14 अप्रैल 1629 को नीदरलैंड के हेग नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता कॉन्स्टेंटिन ह्यूजेंस एक प्रसिद्ध कवि, राजनयिक और संगीतकार थे। उन्होंने अपने बेटे क्रिस्टियन को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी। क्रिस्टियन बचपन से ही बहुत तेज थे। उनको गणित, विज्ञान और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लीडेन विश्वविद्यालय और फिर एंजर्स विश्वविद्यालय में पूरी की। उस समय अंतरिक्ष को देखने के लिए वैज्ञानिकों के पास टेलीस्कोप तो मौजूद थे, लेकिन वे ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने अपने समय का सबसे अच्छा टेलीस्कोप बनाया जो ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें दिखा सकता था। साल 1655 में उन्होंने अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से शनि ग्रह को देखा और एक बहुत बड़ा रहस्य को सुलझाया। इससे पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि शनि के चारों ओर कोई धुंधली आकृति है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। उन्होंने बताया कि यह कोई रहस्यमयी आकृति नहीं, बल्कि छल्लों का एक समूह है जो शनि ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक खोज थी जिसने पूरे खगोल विज्ञान की दुनिया को बदल दिया। फिर उसी साल यानी सन 1655 में ही उन्होंने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की भी खोज की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि टाइटन सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। साल 1656 में उन्होंने दुनिया की सबसे सटीक पेंडुलम घड़ी बनाई। इस घड़ी ने पूरी दुनिया बदल दी। अब जहाज सही समय पर चल सकते थे, वैज्ञानिक सही माप ले सकते थे और हर काम सही समय पर हो सकता था। क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने यह भी समझाया कि प्रकाश कैसे चलता है। उनका मानना था कि प्रकाश भी पानी की लहरों की तरह एक माध्यम में चलता है। इसे ह्यूजेंस वेव थ्योरी कहा जाता है। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन सालों बाद जब और खोजें हुई, वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकाश कभी कभी तरंगों की तरह और कभी कभी कणों की तरह व्यवहार करता है। तो पता चला कि ह्यूजेंस बिल्कुल सही थे। ह्यूजेंस ने बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब थी ट्रीटाइज ऑन लाइट, जिसमें उन्होंने प्रकाश की तरंगों के बारे में लिखा। उनकी खोजें आज भी विज्ञान की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ह्यूजेंस ने और भी गहरी खोज की, लेकिन साल 1695 में 1 जुलाई को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी खोजें हमें आज भी यह बताती हैं कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी और खूबसूरत है। तो बच्चों, क्रिस्टियन ह्यूजेंस की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि अगर हम जिज्ञासु हैं, अगर हम सवाल पूछते हैं और अगर हम हार नहीं मानते, तो हम बड़े से बड़े रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं। चाहे ब्रह्मांड के छल्लों का रहस्य हो, समय को नापने की कला हो या प्रकाश की गति, हर खोज सिर्फ एक सवाल से शुरू होती है। तो हमेशा नई चीजें सीखते रहो, नई खोज करने का सपना देखो और कभी मत सोचो कि कुछ नामुमकिन है, क्योंकि जो सवाल पूछता है वही दुनिया बदलता है। ये थी क्रिस्टियन ह्यूजेंस की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महान वैज्ञानिक की कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।